7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर भी है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी हमला हुआ था। सुबह से आप देख रहे थे सेना का ऑपरेशन जारी था। अब पता चला है कि आतंकियों के इस हमले में हमारे 7 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 अफसर भी हैं। हालांकि तीनों आतंकियों का सफीना खबर यह मिल रही है कि इन तीनों आतंकियों ने हमारे कुछ जवानों के साथ साथ 2 महिलाओं और 2 बच्चों को बंधक भी बना लिया था। पर आखिरकार कई घंटों के ऑपरेशन के बाद इन सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन 7 शहादत हमारी तरफ हुई है, जिनमें हमारे 2 अफसर और 5 जवान हैं। हालांकि 3 आतंकियों को भी ठिकाने लगा दिया हमारी सेना ने। 2 आतंकी हमले हुए थे, कुल मिलाकर 7 आतंकी भी ढेर हुए हैं। लेकिन जरा सुनिए पहले सेना के पीआरओ ने क्या जानकारी दी। को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया और उस होस्टेज लाइक सिचुएशन को जब न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसमें हमारा एक बहादुर अफसर शहीद हुआ है और 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 लेडीज और 2 बच्चों को हमने सक्सेसफुली वहां से बाहर निकाला है। सर हिंदी में एक बार कमेंट लेके जल्दी ये जो होस्टेज क्राइसिस है, गिव अस द डिटेल्स रिगार्डिंग द होस्टेज क्राइसिस। डिटेल दीजिए सर एक बार हिंदी में सर पूरा। सर हिंदी में पूरा डिटेल बता दीजिए। देखिए, आज सुबह 3 आतंकवादी जो कि हेवीली आर्म्ड थे, पुलिस की वर्दी में थे, वो हमारे एक शिविर में घुसे हैं जो कि नगरोटा गैरिजन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो इनिशियल कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट में हमारा एक बहादुर ऑफिसर और 3 जवान शहीद हुए। 12 जवान, 2 लेडीज, 2 औरतें और 2 बच्चे जो थे वो शिविर के अंदर 2 बिल्डिंग्स में थे, जिससे कि एक हॉस्टल लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उस हॉस्टल लाइक सिचुएशन को सक्सेसफुली टैकल किया गया और उस सिचुएशन, उस फायर फाइट के दौरान हमारा एक ऑफिसर और 2 जवान और शहीद हुए। किसी भी हॉस्टेज को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर कुल मिलाकर कितनी? कुल मिलाके 2 ऑफिसर और 5 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अभी कोमिंग ऑपरेशन जारी है। अभी रात हो गई है, इसलिए हमने इस प्रकार कॉर्डन लगा रखा है, एकदम टाइट कॉर्डन, और सुबह जो है कोमिंग ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया 3 उग्रवादी जो है मार दिए गए हैं। कोई नंबर के ऊपर स्पेकुलेशन नहीं किया जाएगा। कोमिंग ऑपरेशन जैसे चलेगा, जैसे प्रोग्रेस होगा, मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सस्पेक्टेड है कि कुछ और सस्पेक्टेड हो सकते हैं? देखिए मैंने तो देखा आपने, सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। नगरोटा में सेना के शिविर में 3 आतंकी सुबह घुसे थे। उन्होंने जवानों के साथ साथ कुछ महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया था, लेकिन आखिरकार कई घंटे के ऑपरेशन के बाद उन सबको छुड़ा लिया गया है। लेकिन 3 आतंकी तो मारे ही गए हैं, 7 जवान हमारे शहीद हुए, जिनमें 2 अफसर भी शामिल है। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन बीजेपी से, कांग्रेस से संजय झा, आम आदमी पार्टी से यहां आतिशी मारलेना मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आसिफ के पास चल रहे हैं हम। आसिफ, 7 शहादत हुई हैं, 3 आतंकियों को मार दिया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, चौंकाने वाली यह है कि बंधक जो अंदर बनाए गए थे उनमें जवान, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। क्या पता चला है आसिफ? जी बिल्कुल मानक, जिस प्रकार से ये काफी सुबह सवेरे हमला हुआ, अंधेरा ही तब था, 5:30 का समय था। मिलिटेंट सीधा गेट से उन्होंने एंट्री की, ग्रेनेड और तेज फायरिंग करते हुए वो आगे बढ़े। और इनिशियल जो फायर फाइट हुआ था उसमें जैसा कि आर्मी पीआरओ भी बता रहे थे, ना केवल सेंट्री वहां पर मुकाबला करते हुए शहीद हो गया, बल्कि जो मेजर थे ऑफिसर्स मेस के पास, उन्होंने भी फाइट दी, उन्होंने भी मुकाबला किया मिलिटेंट्स का, और वो भी वहां पे शहीद हो गए। इनिशियल फाइट में 4 यहाँ पर एक मेजर समेत शहीद हो गए। उसके बाद ये मुठभेड़ काफी देर तक चली और जो मिलिटेंट जिनकी संख्या अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है, हालांकि 3 तो मारे गए हैं, हो सकता है और भी कोई डेड बॉडी हो या और कोई मिलिटेंट हो, वो मिलिटेंट बट गए और उन्होंने 2 बिल्डिंग्स, एक तो ऑफिसर्स मेस और जो साथ में बिल्डिंग थी, उनको घेर लिया और उनमें उन्होंने पोजीशन ली। और उसी ऑफिसर्स मेस के पास जो दूसरी बिल्डिंग थी, वहां पर ये जवान और महिलाएं और बच्चे थे जो वहां पर होस्टेज हो गए, जो वहां से नहीं निकल पाए। और उसके बाद ये मुठभेड़ लगातार चलती रही और उन्हीं होस्टेज को निकालने में, उनको सेफली वहां से रेस्क्यू करने में, और एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। जान अपनी उन्होंने दे दी, लेकिन सारे होस्टेज को फ्री कर लिया गया। आसिफ हमारे साथ ही रहेगा। ये शुक्र की बात है
कि कम से कम जिन बच्चों को, महिलाओं को और जवानों को इन आतंकियों ने बंधक बनाया था उन्हें छुड़ा लिया गया है। लेकिन शाहनवाज जी देख लीजिए, शाहनवाज जी, आरोप यही लग रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियां आरोप ये लगा रही है सर्जिकल स्ट्राइक से हासिल क्या हुआ? शाहनवाज जी, आतंकी हमले जारी हैं, अभी भी हमारे जवान मारे जा रहे हैं। देखिए, हमें ये दुख है कि ये हमारे विपक्षी दल इस पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ये देश का सवाल है, पूरा देश आतंकियों से लड़ रहा है, पाकिस्तान की साजिशों से लड़ रहा है। पूरे देश को एकजुट होना है। आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भारत लड़ रहा है और इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। अभी तो हमारे जवान आपके डिबेट में ही, नोटबंदी के डिबेट में बीच में आपने इसको कंटिन्यू किया है। अभी अभी खबर आई है, जब हम डिबेट में थे तभी हमने ये सुना कि हमारे 7 जवान शहीद हुए। इससे दुख की क्या बात हो सकती है? और इस पर पूरे देश को, हर सियासी पार्टी को एक होना चाहिए। अब इसमें ये कह देना कि सर्जिकल स्ट्राइक से क्या फायदा हुआ, ये सब कहना बहुत दुखद होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारे विपक्षी दल भी कहेंगे। अभी वक्त है इनकी शहादत। ठीक है शाहनवाज जी, आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को सरकार के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए ऐसे मुश्किल समय में। एक सेकंड में संजय आपके पास आ रहा हूं, आतिशी एक सेकंड में आ रहा हूं। मेरे साथ राज काद्यान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल काद्यान, जरा बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, हासिल क्या हुआ? आतंकी हमले बढ़े हैं, नुकसान हमारा ज्यादा हो रहा है। जनरल काद्यान, देखिए, बड़ी दुखद घटना है। 7 हमारे शहीद हो गए, जिसमें 2 अफसर और 5 जवान थे, लेकिन 16 हॉस्टेज को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। वो एक अच्छी खबर है। ये लड़ाई ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की, ये लड़ाई भारतवर्ष की है। हम ऐसे मुल्क के साथ डील कर रहे हैं जो बिल्कुल इर्रेशनल है, जिसकी पॉलिसी, पागलपन के अलावा कोई शब्द में ढूंढ पा रहा जो उनकी पॉलिसी को लागू किया जाए। ये ह्यूमन विजिलेंस की कोई लिमिट होती है। जब आतंकवादी जो अपनी जान हथेली पे लेके आते हैं, जो मरने के लिए तैयार हैं और मारने पर इरादा है, कोई भी 100% इफेक्टिव प्रोटेक्शन आप नहीं कर सकते। आप हर कैंप को इलेक्ट्रॉनिकली डिफेंड कीजिए, लेकिन जितनी भी आप हिदायत लेंगे, अमेरिकन के भी मरीन हेडक्वार्टर में सऊदी अरेबिया में 280 लोग मारे गए थे। तो ये जब लोग जिहादिस्ट हैं, हमको इसको बंद करने के लिए टारगेट एरिया पर नहीं फोकस करना चाहिए। ये फोकस आपको इस्लामाबाद पर करना पड़ेगा। जनरल काद्यान, एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा। आप कह रहे हैं बड़ी लड़ाई है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, लेकिन जनरल काद्यान, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ जिस दिन अपना पद संभालते हैं उसी दिन ये इतना बड़ा हमला होता है। आप जोड़ के देख रहे हैं, इसमें कोई रिश्ता है? इसमें मैं नहीं समझता नए आर्मी चीफ की कोई प्लानिंग या उनका इरादा था। ये तो पहले ही प्लान हो चुका था। ये ऐसी स्ट्राइक एकदम नहीं होती। सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जगह बहुत जरूरी थी, वो सही कदम था, और आगे शायद इससे भी बड़ा कदम भारत को उठाना पड़ेगा। ठीक है जनरल काद्यान, लाइन पे रहिएगा प्लीज। संजय जी, आप देख लीजिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कहना सही नहीं है, ये लड़ाई लंबी है। ऐसे में विपक्ष का सर्जिकल स्ट्राइक पर इन हमलों के बाद भी सवाल उठाना कहां तक जायज है? संजय जी। मानक जी, देखिए, आज हमारे बहादुर जो हमारे सैनिक हैं, उन्होंने अपनी जान की बलिदान दी है, कुर्बानी की है। और ये सरहद पे जो हो रहे हैं, लगातार आपके दर्शकों को ये बताना अहम है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगभग 100 बार हमारे सीमा पर उल्लंघन किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि इतने दुखद हादसे हो रहे हैं, कम से कम राजनीतिकरण जो आपने किया था, हमारे सेना लोग अपने बहादुरों के साथ लड़ते हैं, और आप यहां जिस तरीके से वो राजनीतिकरण आपने किया सर्जिकल स्ट्राइक से, इसका मैं समझता हूं कि उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उतनी कम होगी। और कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि अहंकार और गुरूर से देश नहीं चलता है। संजय, बीजेपी को आपने सलाह दे दी, अब जरा सरकार को भी सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। आतिशी, यही सवाल आपसे भी होगा मेरा। अब सरकार को सलाह दीजिए कि ऐसे आतंकियों से, ऐसे आतंकी देश से, पाकिस्तान से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? इतना नुकसान हुआ है हमारा। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सबसे बड़ा जो हमें कदम उठाना चाहिए वो ये है कि हम अपने जो कहते हैं कि खुफिया, हमारी इंटेलिजेंस को और भी तैनात करना होगा। मैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है संजय, एक सेकंड रुकिएगा, माफ करिएगा आपको रोक रहा हूं।
माफ करिएगा आपको रोक रहा हूं आतिशी, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं, जैसे जनरल कादियान भी कह रहे हैं, एक और सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया है और बड़ी कार्रवाई का समय आ गया है। ऐसे में सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि इतनी बड़ी दुखद घटना जो हुई है, 7 जवानों का शहीद होना कोई छोटी बात नहीं है। एक इंसिडेंट में 12 हॉस्टेजेस को बचाने के लिए बहुत दुखद घटना है। और मैं ये भी मानती हूं नीति करने का नहीं है, ये ऐसा मोमेंट नहीं है हमारे देश की स्थिति में कि हम बीजेपी एक चीज कहे, कांग्रेस एक चीज कहे, आम आदमी पार्टी एक चीज कहे। बिल्कुल। देश को बिल्कुल एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक कड़ा जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे देश के जवान मर रहे हैं, जब हमारे देश की नागरिकों की जान जा रही है, जब उन्हें हॉस्टेजेस लिया जा सकता है, तो देश चुपचाप नहीं बैठ सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है, देख लीजिए, एक आवाज आ रही है देश से। शाहनवाज जी, मुझे पता है आप भी सुन रहे होंगे और सरकार भी सुन रही होगी। इतने बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा सबक सिखाने का समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, संजय झा, आतिशी मारलेना, जनरल कादियान और आसिफ, आपका भी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।